अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। हम बनाएंगे आज वेजिटेबल ब्रेड रोल्स। अंदर हम वेजिटेबल्स की इसके अंदर फिलिंग करेंगे और ऊपर से इसके ब्रेड होगी और क्रम्स के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी ऊपर से ये बनेंगे और अंदर से बहुत ही मज़ेदार इसकी फिलिंग होगी। तो बेहद टेस्टी ये रेसिपी है। ईद आने वाली है, आप अपने गेस्ट्स के लिए ईद पर भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और रमज़ान में इफ्तारी में भी। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल के ले लिए थे। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हुआ है तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का ऐड करूँगी। 1.5 टेबल स्पून मैं इसलिए ऐड करती हूँ हमेशा कि हाफ़ टेबल स्पून अदरक होता है, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन और हाफ़ टेबल स्पून ही हरी मिर्ची होती हैं। हल्का सा इसको सौटे करेंगे और यहाँ पर हाफ़ कप मेरे पास ग्रीन अनियन है, हरा प्याज है, वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे, पकाएंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना इन चीज़ों को, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। एक लार्ज साइज़ की गाजर थी और लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च थी जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी और इसको हल्का सा इसको भी हम सौटे कर लेंगे। क्रंची रखना है सब्जियों को, बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर देंगे वरना ओवर कुक हो जाएंगी ये सब्जियां हमारी। तो बस हल्का हल्का सा इनको फ्राई करने के बाद अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी अंदर से ये फिलिंग बनेगी और ऊपर से ब्रेड के साथ हम इसको जब बनाएंगे तो ये बेहद टेस्टी हमारे ब्रेड रोल बन के तैयार होंगे। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून काले मिर्चों का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें ऐड करूँगी। बस सिंपल से स्पाइसेस के साथ मैं इसको रेडी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम की ज़रूरत नहीं है। बेहद रेसिपी ये टेस्टी बनेगी। इसी तरह से लाइट लाइट से स्पाइसेस के साथ आप बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग बन जाएगी हमारी। बस देखिए इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। सब्जियां हमारी कुक हो गई हैं, बस इतना ही हमें इसको पकाना था। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं और इनको हल्का सा मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। बहुत ठंडा भी नहीं करना अभी हमें इसको, बस थोड़ा सा ठंडा कर दूंगी। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही सब्जियां थोड़ी सी ठंडी होंगी तो यहाँ 4 मेरे पास मीडियम साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने उबाल लिया था और अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब इन सब्जियों में मैं आलूओं को ऐड कर दूंगी और सबको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो पोटैटो वेज रोल हैं ये हमारे। देखिए अच्छी तरह से बस इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और फिलिंग हमारी तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। बस इसको अब थोड़ा सा और ठंडा करेंगे हम। वेजिटेबल्स हमारी ठंडी हो चुकी हैं। यहाँ एक मैंने प्लेट ले ली है, इसको मैं ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ताकि जो रोल हम इसमें बना के रखें वेजिटेबल्स के तो वो इस पर चिपके नहीं। हाथों पे भी अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और अब हम इसके एक नॉर्मल साइज़ के रोल्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने छोटा सा एक पेड़ा लिया था, उसको मैंने ऐसे लंबाई में रोल की शेप दे ली है। बस इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। नॉर्मल साइज़ ही हम इसका रखेंगे क्योंकि ब्रेड के स्लाइस जितना ही हमें इसको चाहिए होगा। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास ब्रेड कौन से साइज़ की है। मेरे पास लार्ज साइज़ की सबसे बड़े वाले साइज़ की ब्रेड है तो उसके स्लाइसेस मैंने यूज़ करने हैं, तो इसलिए मैं इतने साइज़ के ये रोल्स रेडी कर रही हूँ। बस इसी तरह से मैं सारे ये रोल बना के रेडी कर लूँगी ताकि जल्दी जल्दी से फिर हम इसको बनाना शुरू कर दें। और ये देखिए इस तरह से बस हमने इसको रेडी कर लेना है, ना बहुत मोटे ना बहुत पतले। इसी तरह अब मैं सारे रोल बना के रेडी कर लूँगी। और ये देखिए मैंने रेडी कर लिए हैं। इतनी फिलिंग में मेरे माशाल्लाह ये काफ़ी सारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं जिसमें हम इस रोल को डिप करेंगे। इनको 3 टेबल स्पून मैदे का यहाँ पे मैंने ले लिया है। क्वार्टर टी स्पून नमक का इसमें मैं ऐड कर दूंगी। क्वार्टर टी स्पून ही इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल कर दूंगी। 2 चुटकी के करीब इसमें काली मिर्ची ऐड करूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और पानी डाल के इसको मैं पतली सी एक स्लरी तैयार कर लूँगी। तकरीबन बिल्कुल ही पतली होनी चाहिए, रनी सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हम इसको इसमें फिर रोल जो अपने डबल रोटी के बनाएंगे तो वो डिप करेंगे, इसलिए इसको बिल्कुल ही आपने पतला रखना है।
प्योर वेजिटेरियन रेसिपी है ये। जो लोग चिकन को या अंडे को अवॉइड करते हैं, पसंद नहीं करते, तो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। अब यहाँ पर सबसे लार्ज साइज़ की ब्रेड थी, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लीजिएगा ताकि उसके जो स्लाइसिस हों वो बिल्कुल सॉफ्ट हों। एजेस इस तरह से कटिंग कर देंगे, किनारे सारे मैं निकाल के इसके कट कर दूँगी। और स्लाइसिस हमें इतने चाहिए कि जितनी आपको ज़रूरत हो। बस ऐसे मैं सारे किनारे काट के रख लूँगी। अब आती है बारी इसको हमने कैसे तैयार करना है। बेलन की मदद से इसको मैंने पतला सा देखिए प्रेस कर लिया, और पानी मैंने साइड पे रखा हुआ था तो इसको मैं अच्छी तरह से गीला कर लूँगी। और जो रोल हमने वेजिटेबल के बना के रखे थे उसमें इसको ऐसे अच्छी तरह से लपेट लेंगे। पानी लगाते रहेंगे ताकि ब्रेड का जो स्लाइस है वो सॉफ्ट रहे और अच्छी तरह से वो इसमें शेप में आ जाए। ये देखिए साइड से किनारों पे भी पानी लगा के इसको मैं ऐसे दबा दूंगी, प्रेस कर दूंगी, तो रोल हमारा रेडी हो जाएगा। स्लाइस को देखिए मैंने ऐसे बेल लिया था, इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से पतला सा। जितनी सॉफ्ट ब्रेड होगी उतना ही अच्छा सा ये बिल जाएगा। और देखिए बिल्कुल सिंपल पानी रूम टेम्परेचर वाला मैंने साथ रखा हुआ है। इसके ऊपर पानी लगाएंगे, हम रोल रखेंगे, अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। पानी लगाने से ये होगा कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने से फिर इसको जिस तरह से भी आप चाहेंगी शेप दे सकती हैं। किनारे इसके हम ऐसे अच्छी तरह से दबा देंगे, पानी लगाएंगे, और अगर कहीं से थोड़ा बहुत किनारा निकल भी जाएगा तो उसको ऐसे दबा के आप प्रेस करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाएगी। बस इसी तरह से सारे रोल हमने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए अब यहाँ पर स्लरी है मेरे पास जो हमने पहले तैयार कर ली है। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास, फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं जो साइड से किनारे उतरे, आप उसी के बना सकते हैं। तो मैंने तो एक ब्रेड ला के तो उसके बनाए हुए हैं। अब इसको हम स्लरी में डिप करेंगे और अच्छी तरह से कोट कर देंगे इसके ऊपर ये जो ब्रेड क्रम्स हैं हमारे। इस स्टेज पे जब आप इसको ब्रेड क्रम्स में कर लें, यहाँ साइड पे आप रखते जाएं, फिर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। एयर टाइट बॉक्स में इसको डालें और फ्रीज़ कर लें। 1 माह ये ईज़िली आपके निकल जाएंगे। ईद से पहले आप बना कर रखें, आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आपको बहुत ही ये सहूलत हो जाएगी इससे। और रमज़ान में भी आप इसको बना सकते हैं इफ्तारी में, और नॉर्मल डेज़ में आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं। बच्चे बहुत ही टेस्टी, इसको बच्चों के लिए बहुत टेस्टी है तो वो बहुत इन्जॉय करेंगे। हल्के हल्के मसालों के साथ मैंने इसको बनाया है, बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे। तो बस रोल हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर फ्राइंग के लिए देखिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, और अब यहाँ पर हम इसमें डालते रहेंगे। जितनी स्पेस हो बस आप उसमें रोल ऐड करें और डाल दें। बहुत ही झटपट से ये फ्राइंग हो जाएगी इसकी, इसलिए कि अंदर से सब्जियां हमारी सारी कुक हैं बहुत अच्छी तरह से। बस ऊपर से हमें इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन करना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आ गया है, और बहुत ही अच्छे ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो रहे हैं। सिर्फ 2 बार ही हमें इसकी साइड चेंज करनी होगी, उसके बाद हमारे रोल झटपट से रेडी हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इनका कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। बस अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। बाकी के रोल भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो जितने आपको ज़रूरत हो आप फ्राइंग करें, बाकी के आप इसको फ्रीज़र में ही रहने दें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बनानी भी बहुत आसान और खाने में बेहद टेस्टी। बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार वेजिटेबल ब्रेड रोल। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी। अंदर से आप इसको देखें, ये ऊपर से बेहद क्रंची होंगे जब आप बनाएंगे, और अंदर से इसकी फीलिंग आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखने में जितने प्यारे, खाने में उतने ही टेस्टी। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके।